दोस्तों आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी हमने कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश की ही एक वैकेंसी डाली थी और जो मुरैना ग्वालियर रीजन की थी। और आज हम बात कर रहे हैं, देखिए दो वैकेंसी हैं और दोनों मध्य प्रदेश के ही जिलों की रहने वाली है। रिक्रूटमेंट एट RCT रतलाम फॉर पोस्ट फॉर फैकल्टी एंड एट मंदसौर फॉर पोस्ट ऑफ अटेंडर एंड वॉचमैन कम गार्डनर। यानी जो पोस्ट फैकल्टी की पोस्ट है वो रतलाम में है और मंदसौर में जो अटेंडर होता है उसकी वैकेंसी है। वॉचमैन जिसे हम चौकीदार कहते हैं हमारी आम बोलचाल भाषा में, वो है। चलिए और हम आज और बात करते हैं RCT जबलपुर एवं RCT मंडला में संकाय कार्यालय सहायक एवं चौकीदार के पद हेतु संविदा आधार पर नियुक्ति है। यहाँ पर संविदा आधार पर नियुक्ति इसकी की जा रही है। तो अभी हम इन दोनों की वैकेंसी की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस वाली वैकेंसी को देख लेते हैं। हमने इस पर क्लिक कर दिया है और ये डाउनलोड हो रहा है। तो पहले डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद मैं आपको इसके विषय में चीज़ बता दूंगा जिससे आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए ये हो गया है, वो हम देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब आप डाउनलोड जो नोटिफिकेशन होगा उस नोटिफिकेशन के आधार पर अब आप इसको ओपन कर लेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अप्लाई फॉर अटेंडर एंड वॉचमैन, अप्लाई फॉर फैकल्टी एंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं अटेंडर के लिए। अटेंडर में इन्होंने क्या मांगा हुआ है, ये फॉर्म है। फॉर्म आप देख लीजिए, फॉर्म एक बार भर के देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आती है तो पढ़ने के बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम बैक चले जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया हुआ था अभी। और दूसरी चीज़ अभी हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या मांगा गया है जिससे कि हमें क्लियर दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पर इस पर हम गए थे, ठीक है। फिर ये अभी हमने ऊपर वाला देखा था, अभी हम बीच वाला देख लेते हैं, फिर हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेंगे। यहाँ पर भी फॉर्म अकेला दिया हुआ है, ये फॉर्म दिया हुआ है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं। तो ये फॉर्म आपको भरना है। हालांकि पहले मैं फॉर्म के वजह से मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन आ गई। तो थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। मैं कुछ चीज़ हमारी ये एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट अटेंडर वॉचमैन कम गार्डनर RCT जबलपुर ऑफ मंडला रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। 25 के लिए इंपोर्टेंट लास्ट डेट इसकी है 15/4/2025। ये इसके विषय में बताया गया। वैकेंसी RCT जबलपुर में एक पोस्ट है फैकल्टी की, एक पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, एक पोस्ट अटेंडर की और वॉचमैन एक पोस्ट है। आज मंडला में एक पोस्ट है और एक पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं फैकल्टी। फैकल्टी के लिए क्या कहा गया है कि भैया 22 से 44 साल की उसमें उम्र हो, ग्रेजुएट हो और वन पोस्ट ऑफ RCT, अच्छा इसके वैसे बताया, साइंस कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट इन सब चीज़ों में हो। और अगर एक्सपीरियंस की हम बात करें तो शुड बी रेसिडेंस ऑफ द सेम स्टेट का हो, यानी मध्य प्रदेश का हो, प्रीफरली सेम द नियर बाय और डिस्ट्रिक्ट का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई उनको आप देख लीजिए कि सेल हैव अ फ्लेयर फॉर टीचिंग एंड पोजेसेस साउंड कंप्यूटर नॉलेज। आपको अच्छा से पढ़ाना आता हो, कंप्यूटर नॉलेज हो, एक्सीलेंस कम्युनिकेशन स्किल। देखिए जब भी पढ़ाने का मैटर होता है तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज आपको जरूरी है, फ्लुएंसी इंग्लिश में होनी चाहिए। हिंदी विल बी एडेड एडवांटेज, हिंदी भी आपको एडवांटेज में देगी। स्किल इन टाइपिंग लोकल लैंग्वेज एसेंशियल, लोकल लैंग्वेज टाइपिंग होनी चाहिए। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट की हम बात करें 20 से 22 साल, वही चीज। ग्रेजुएट होना चाहिए, शुड बी रेजिडेंट सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ बेसिक अकाउंटेंट एंड प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन सेल बी फ्लुएंट स्पोकन, वही चीज जो उसमें मांगा गया था। अटेंडर की हम बात करें 20-22 साल, 10वीं पास चाहिए, एबिलिटी टू रीड और राइट लोकल लैंग्वेज, जो पढ़ सके लिख सके वो चाहिए ने। ओनली रेसिडेंस जबलपुर और मंडला। यहाँ पर कंडीशन दे दी गई। यहाँ पर इन्होंने ये कहा गया, यहाँ पर कह रहे हैं कि हो चाहिए, हो सकता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सिर्फ जबलपुर मंडला का ही चाहिए। इसके अलावा आप अटेंडर अगर आप भर्ती कर रहे हैं तो आप बाहर से फॉर्म ना भरें, आप बिल्कुल परेशान ना। वॉचमैन यानी चौकीदार और जो माली है उसकी हम बात करें तो वही सेम एज है। शुड भी पास 7वीं पास होना चाहिए। और कम भी अगर है, देखिए शुड भी लिखा हुआ है, हो सकता है कम भी अगर आप 5वीं पास और आपको ठीक ठाक लिखना पढ़ना आता तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप मतलब देख सकते हैं, बात करने की कोशिश कर सकते हैं। पक्का नहीं कह रहा हूँ लेकिन फिर भी कर सकते हैं। शुड हैव एक्सपीरियंस प्रिफरली इन एग्रीकल्चर गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर ओनली रेसिडेंट। यहाँ पर भी दे दिया गया कि जबलपुर मंडला का ही व्यक्ति इसमें संपर्क करे। क्या क्या चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या रहने वाला है। द कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 ईयर, 1 साल के लिए रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट अब देख लीजिए
फैकल्टी के लिए सैलरी 20,000 रुपये, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12,000 है, अटेंडर के लिए 8,000 है, वॉचमैन गार्डनर के लिए 6,000 रुपये सैलरी है। जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली, फॉर फैकल्टी की क्या रहे, क्या काम रहेंगे, ऑफिस असिस्टेंट के क्या काम रहेंगे, अटेंडर के क्या काम रहेंगे, वॉचमैन के क्या काम रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। द सिलेक्शन प्रोसीजर विल कंप्राइजेज ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड, आपको जो योग्य कैंडिडेट होगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू विल बी टेकन एसेस कम्युनिकेशन एबिलिटी, जिसमें आपकी बात करने का तरीका देखा जाएगा, नेतृत्व कर सकते हैं वो क्वालिटी, एटीट्यूड देखा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो एक्टिविटी एबिलिटी आप में देखी जाए। गेट अलॉन्ग विद द ट्रेनीज डेवलपमेंट अप्रोच, वो चीज़ें सब देखी जाए। डिसीजन ऑफ द सोसाइटी ट्रस्ट उसका जो है वो फाइनल रहेगा। सबमिशन एप्लीकेशन 15 तारीख लास्ट है, 15/4/2025 ये लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं लगती इसमें, एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई फीस नहीं लगती। चलिए, तो इस तरह से आप अगर मंडला और जबलपुर के हैं तो ये पोस्ट आपके लिए है, और अगर आप किसी को भेजना चाहें तो इस वैकेंसी किसी को भेज भी सकते हैं। तो अभी हमने मंडला और उसकी मंदसौर की अभी हमने देख ली है। तो अब हम आगे आते हैं जबलपुर, मंडला, मंदसौर। अब हम बात करते हैं इसकी, अभी हमने मंडला की ही देखी थी, अब हम इसकी बात करते हैं रतलाम और मंदसौर की। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे ये डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब हम इस पर देख, अटेंडर आरसीटी मंदसौर, फैकल्टी आरसीटी मंदसौर, और ये फॉर्म दे दिए इन्होंने। तो फॉर्म की अभी अभी ऑलरेडी हम फॉर्म देख चुके हैं, तो आप इन सबको यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, तो आप इसको पूरा पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे इसके विषय में पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। ये वॉचमैन का फॉर्म है। वॉचमैन मतलब अगर हिंदी में हम बात करें तो जिसको चौकीदार हम कहते हैं, लास्ट डेट इसकी 10/4/2025 है। तो अलग अलग है, देखिए यहाँ पर डिटेल भी दिया हुआ है। वॉचमैन अच्छे स्वास्थ्य के साथ, ये इन्होंने 20 से 40 वर्ग यहाँ पर दिया हुआ है। आवश्यक 7वीं पास मांगा गया, अच्छे भाषा के साथ अच्छे जानकार हों। संविदा अवधि 1 साल का ये सेम है, और यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई। संविदा राशि प्रति माह 5,000 रुपये निश्चित होगी, ठीक है। और अवकाश 15 दिन की पात्रता रहेगी, 5 दिन के अवकाश रहेंगे हर महीना। संख्या तो क्या क्या चीज़ चाहिए वो यहाँ पर लिखी हुई है। 10/4/2025 की लास्ट डेट है, तो यहाँ से भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अब हम और इधर चलते हैं, देखते हैं और क्या है। फैकल्टी ऑफ आरसीटी टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। ये फैकल्टी के लिए वार्षिक संविदा आधार पर आरसीटी रतलाम के लिए वैकेंसी है। फैकल्टी चाहिए ने, लास्ट डेट 10/4/2025 है। और देखिए वही चीज़ जो ये पढ़ के आए हैं, फैकल्टी ये यहाँ पर 20 से 40 साल की उम्र मांगी गई है। ग्रेजुएट मांग लिया गया है। अगर आप पहले देखेंगे तो पहले कई बार MSW भी मांगा गया था, लेकिन BSW मांगा गया है। बहुत ही अच्छी बात है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और वांछनीय योग्यता क्या चाहिए वो आप देखिए, 1 साल का रहेगा। अगर आप होते हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर दिए, सैलरी आपको 20,000 रुपये मिलेगी आपका, जो सबके लिए वही है। ऐसा कुछ इसमें अलग से ऐसा कुछ है नहीं। 10/4/2025 लास्ट डेट है, तो आप इसके फॉर्म उसमें दिया हुआ आवेदन। क्या एक अच्छी चीज़ है कि आवेदन के इसमें कोई शुल्क नहीं लगना है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हम और देख लेते हैं कि और क्या मांगा गया है, और क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, और अन्य चीज़ें। रतलाम एप्लीकेशन फॉर्म फैकल्टी है उनके लिए, आपके लिए ही है, और उसमें वही दिया हुआ था। और हम बैक चले जाते हैं। अटेंडर आरसीटी, अटेंडर टर्म्स एंड कंडीशन, ये हम देख लेते हैं। वही चीज़ें हैं कि भाई 4/4/2025 लास्ट डेट है, अटेंडर की है। अटेंडर अच्छे स्वास्थ्य के लिए चाहिए, सैलरी मेट्रिकुलर 10वीं पास होना चाहिए। हम जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस ये था कि वो अलग जिले के लिए था, ये अलग 8,000 सैलरी है। सैलरी भी सबकी अलग अलग, ध्यान रखिए, उसमें 6,000 दे रहे थे, उसमें 5,000 दे रहे थे। तो सबकी आप सबसे पहले आप इन चीज़ों को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। तो इस तरह से आप अगर इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप लास्ट डेट इसमें देख लें, और लास्ट डेट के बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, कोई व्यक्ति जो अन्य कहीं नियुक्त हुआ उसका वर्तमान विज्ञापन में दिए गए पद के लिए चयन संविदा आधार पर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें हैं, आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। आवेदन भेजने तो पता उस पर वर्ष 25-26 के लिए संविदा आधार पर आरसीटी, तो अटेंडर के पद हेतु आपको वो लिखना पड़ेगा। जो फॉर्म है उस पर सब चीज़ लिखी हुई है, उस पर यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है, हर चीज़ के लिए एड्रेस दिया हुआ है। तो आप इसको पढ़ के आप इसको भर के भेज सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।